जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी बिल कैसे बनाएंगे। तो हम एक कंपनी बिल्कुल फ्रेश बना लेते हैं एबीसी के नाम से। स्टेट बिहार और कंट्री इंडिया, पिन कोड नंबर डाल लेते हैं और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा और एक कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें जीएसटी बिल बनाना है, तो हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, इसे यस कर लेंगे। यस करने के बाद इंटर करेंगे तो स्टेट बिहार डाल लेंगे, टाइप रेगुलर डाल लेंगे और जीएसटी नंबर इसमें पुट कर लेंगे। या जीएसटी नंबर डालने के बाद हम इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे और फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। जब फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे तो टैली का इंटरफेस इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। हम गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे। सबसे पहले हमें कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेज़र बनाने के लिए हम क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से लेज़र ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहला लेज़र हम सेल्स के नाम से बनाते हैं, जो कि अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। उसके बाद टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूडेड असेंबल्स वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे और एचएसएन कोड में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करके एचएसएन जो कोड होगा उसे टाइप कर लेंगे और नीचे आएंगे इंटर करके तो टाइप और सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों दूसरा लेज़र बनेगा परचेज के नाम से। परचेज का लेज़र अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे और एचएसएन कोड में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करके कोड डाल लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, जीएसटी रेट डिटेल्स में कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। उसके बाद टाइप और सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बनाएंगे हम सीजीएसटी का लेज़र, इंटर करेंगे तो सीजीएसटी का लेज़र जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज हम 12% ऑल ओवर टैक्स काटेंगे तो 6% सीजीएसटी हो जाएगा, तो 6% सीजीएसटी डालेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बनाएंगे एसजीएसटी के नाम से, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से भी जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। एसजीएसटी में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, 6% हम यहाँ टैक्स रखेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनेगा पार्टी का, जिसको बोलते हैं राहुल पीवीटी। ये पार्टी नेम है जिसे हम परचेज करेंगे, तो इसे अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल को यस करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनेगा सोनू के नाम से, सोनू रिटेलर है जिसे हम सामान बेचेंगे, तो इसका लेज़र हम डालेंगे सन्डी डेटर्स में, इंटर करेंगे और इसे भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इतने सारे लेज़र बनाने के बाद आपको एस्केप बटन से बैक जाना है, फिर से क्रिएट ऑप्शन में जाना है। अब यूनिट बनाना है, इन्वेंट्री मास्टर का काम करना है, अकाउंटिंग मास्टर का काम हो चुका, तो यूनिट पे क्लिक करेंगे और यूनिट हम एक बनाएंगे पीसीएस का, पूरा नाम PIECES डालेंगे। यूनिकोड में हम PCS को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब दोस्तों हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, किस ग्रुप का आइटम होगा, तो हम यहाँ बना देते हैं शॉप के नाम से, इंटर करते हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बैक जाते हैं। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम, मान लिया जाए एक लॉक्स ले लेते हैं, अंडर शॉप्स डाल लेते हैं, यूनिट में पीस डाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट आपका 9 रहेगा। जीएसटी को हम यहाँ अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करके एचएसएन कोड डालेंगे, इंटर करके रेट जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज में 6% रखेंगे। जीएसटी का रेट इसमें लॉक्स में तो 12% होगा, सीजीएसटी 6 और एसजीएसटी 6, तो यहाँ पे जीएसटी रेट 12% रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और लेते हैं DETOL, इंटर कर लेते हैं। अंडर शॉप्स में डाल लेते हैं पीस, इंटर करते हैं। एचएसएन कोड में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर क्लिक करके एक कोड डाल लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी रेट में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करके टैक्सेबल कर लेते हैं, टैक्स टाइप परसेंटेज 12 कर लेते हैं और टाइप और सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बटन से बैक जाते हैं। अब दोस्तों इतना वर्क करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए जाना है वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद सबसे पहले परचेज किया जाता है, तो परचेज करने के लिए परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज खुलेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। पार्टी नेम में राहुल का नाम रखें तो राहुल डालेंगे, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे तो परचेज का लेज़र पूछा जाएगा, तो परचेज का लेज़र डाल लेंगे। सामान का नाम डिटॉल है, डिटॉल डाल लेते हैं। 100 पीस, रेट
₹60 के रेट से कर लेते हैं, 60 के अमाउंट आ जाएगा। इंटर करने के बाद लॉक्स डाल लेते हैं, लॉक्स 200 पीस 50 के रेट से इंटर कर लिए। एक बार इंटर करेंगे और CGST हम यहाँ पे चार्ज करेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। फिर SGST हम यहाँ इंटर करेंगे तो टैक्स आ जाएगा। अब इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हुई परचेज की ट्रांजैक्शन। अब सेल की ट्रांजैक्शन करनी है तो F8 प्रेस करना है या फिर यहाँ सेल बटन पे क्लिक करना है, पार्टी नेम सोनू डालना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे आना है आपको, फिर यहाँ पे सोनू का लेजर सोनू का पूछेगा तो सोनू का लेजर डालेंगे। यहाँ पे डिटॉल सामान का नाम डालेंगे, क्वांटिटी डाल लेते हैं, मान लिया जाए 12 पीस, रेट 90 के रेट से इंटर करेंगे। दूसरा हम लॉक्स ले लेते हैं 20 पीस, रेट तो 100 के रेट से। फॉर एग्जांपल एक बार इंटर करेंगे, CGST यहाँ पे चार्ज करेंगे और SGST इंटर, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों बिल प्रिंट करने के लिए एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए एक डे बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो डे बुक पे जाना है। डे बुक पे जाने के बाद सेल बिल बनाना है तो सेल पे क्लिक करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद इस तरह का इनवॉइस आपको खुलेगा। ऑल्ट और P बटन को प्रेस कीजिए या फिर यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, करेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। करेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप रिव्यू करके इसे देख सकते हैं कि मेरा बिल किस तरह से प्रिंट आउट आएगा। तो आपका बिल का टैक्स इनवॉइस है जो इस तरह से प्रिंट आउट आएगा, बिल्कुल ये डिज़ाइन आपको दिखेगा और इसी डिज़ाइन में आपका प्रिंट आउट आएगा। आप अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आसानी से इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट कमांड देना होगा, यहाँ से भी प्रिंट कमांड दे करके इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डाटा को आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन